नमस्कार, जय हिंद। भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान के पाली जिले के रोहट पंचायत समिति क्षेत्र के इस मैदान पर 18वीं नेशनल स्काउट एंड गाइड की जंबूरी का आयोजन हुआ है। ये राष्ट्रपति जी का मुख्य मंच है जहाँ से बैठकर उन्होंने संबोधन दिया है। यहाँ पर उन्होंने लगभग 1.5 घंटे वो कार्यक्रम में रही है। ये उनका मुख्य मंच का पीछे का बैकग्राउंड है। यहीं पर राष्ट्रपति जी बैठी है और यहीं से उन्होंने देश भर से आए 37,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड्स को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसके पूरे परिसर को राजस्थानी थीम पर बहुत शानदार तरीके से सजाया गया। इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर गणेश नारायण गुरुजी को श्रेय देना चाहूँगा, जिनकी प्रेरणा से मैं आया। उनके स्काउट जीवन से मैं बहुत प्रभावित रहा और डॉक्टर गणेश नारायण जी गुरुजी स्वयं राष्ट्रपति अवार्डी हैं और 3 बार प्रधानमंत्री शील्ड अवार्ड स्काउट और समाज सेवा के लिए उनको मिली है। गरिमापूर्ण और अनुशासित रूप से सभी स्काउट गाइड्स अपनी जगह पर बैठे। मुख्य मंच के अलावा पूरा जो पंडाल है उसको लकड़ी से स्टेडियम का स्वरूप दिया गया है। ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है। 1750 बीघा कैंपस में नेशनल जंबूरी का ये परिक्षेत्र फैला है। जो रिको की ज़मीन है उसको स्काउट गाइड ने लिया है सप्ताह भर के लिए और इसको कहीं 15 दिन 1 महीने की अवधि में इसको तैयार किया गया है। पूरा वेल डेकोरेटेड मंच, मुख्य मंच के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ वीआईपी और वीवीआईपी मंच लगाया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और वीआईपीस बैठे। मुख्य मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेशनल जो प्रेसिडेंट ऑफ स्काउट गाइड हमारे अनिल कुमार जैन जो सांसद भी हैं, हमारे राजस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य समेत गणमान्य जन यहाँ पर बैठे। इस कार्यक्रम में 5 लोगों का संबोधन हुआ, निरंजन आर्य जी का, अनिल जैन जी का, मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल जी का और राष्ट्रपति महोदय का। संबोधन में राष्ट्रपति जी ने पूरे भारत को यहाँ पर पाकर अपने आप में हर्ष और गौरव की अनुभूति की और सेवा भाव को आगे बनाए रखने का आह्वान किया। सभी बच्चों ने जब राष्ट्रपति जी आई तो राष्ट्रपति जी के आने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले झंडारोहण किया, परेड की सलामी ली और पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं रेलवे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि से जो आने वाले स्काउट एंड गाइड्स थे उनका पूरा निरीक्षण किया और उनके अलग अलग समूह के द्वारा जो मार्च पास्ट की उन्होंने सलामी ली। उसके बाद में मंच पर आने के बाद में एक जंबूरी डांस हुआ जिसके केंद्र बिंदु में पाली और राजस्थान रहा। वो राजस्थानी थीम पर सॉन्ग बना, जंबूरी सॉन्ग, और उसमें पूरे देश से आए स्काउट और गाइड्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। इस परफॉर्मेंस को देखकर पूरा मंच और आने वाले लोग आह्लादित हुए। इसी दौरान ऊपर सूर्य किरण वायुसेना की जो विशेष यान है उनके द्वारा जो स्पेशल साहसिक करतब दिखाए गए वो सबसे रोमांचक थे। जो भी इस कार्यक्रम में आया उसने अपने आप को इतना रोमांचित महसूस किया कि वाकई में हमारे देश की वायुसेना कितनी मजबूत है, जिसके हौसले कितने अद्भुत बुलंद है। स्वयं राष्ट्रपति जी और पूरा मंच जिनके बिल्कुल सामने सूर्य की किरणें थी, लेकिन उन्होंने भी पूरी नज़रें उठाकर आकाश में हमारी वायुसेना के जो सूर्य किरण यान है उनके द्वारा दिखाए गए करतब को देखा। पूरा कार्यक्रम लगभग 2-3 घंटे चला। उसमें अनुशासित रूप से सारे स्काउट और गाइड्स रहे। अलग अलग राज्यों से आए समूह के दलों से हमने यानी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने बात की। उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो शानदार बढ़ा हुआ था। उनका जो अनुभव था वो बहुत ही गजब का था। तो निश्चित रूप से उनका एक सारा जो अनुभव है वो उनके जीवन का एक यादगार। बहुत से लोग पहली बार नेशनल जंबूरी में आए, कई जो एजेड हैं वो दूसरी बार भी आए। तो
इस जम्बूरी में सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट हुए, ये इसके नाम एक रिकॉर्ड बना। राष्ट्रपति जी स्वयं इसमें आई, इससे इस कार्यक्रम की सबसे ज़्यादा भव्यता गरिमापूर्ण बनी। और दक्षिण एशियाई देश जो सार्क देश कहलाते हैं, भारत के पड़ोसी मित्र देश हैं, उनके स्काउट गाइड्स भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 4 जनवरी 2022 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में जो भारत स्काउट एंड गाइड्स के लिए एक स्वर्णिम दिन है। इस दिन की यादें पाली के इस रोहट कस्बे से जुड़ेगी और जिस रूप में एक अद्भुत गुलाबी सर्दी के साथ में एक रोमांच हम सबको देखने को मिला स्काउट गाइड्स का, वो बहुत शानदार है। इससे पहले हमने स्काउट गाइड्स के कैंप विजिट किए। उन कैंपों में बच्चे प्योरली लकड़ी से, स्पेशली वो बांस की लकड़ी यूज करते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने हर तरह की व्यवस्थाओं को अरेंज किया, चाहे उनका मंच हो, उनका भोजन व्यवस्था हो, उनकी अन्य आवासीय व्यवस्थाएं हो, सबका एक जंगल में मतलब चुनौतीपूर्ण जगह पर उन्होंने पूरा ढांचा तैयार कर दिया रहने का। तो विषम परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है या चुनौतियों को अवसरों में बदलने की जो हिम्मत है, वो एक स्काउट और गाइड में हो सकती है। इस बात को हमने बहुत नज़दीक से देखा और जो सेवा भाव उनका देखने को मिला। साथ ही स्काउट की जो प्रार्थना, जिसका रोज मैं स्वयं भी उच्चारण करता हूँ, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करो हमारी आत्मा में शुद्धता देना, वो प्रार्थना ने देश के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था प्रकट की है और सबने सेवा का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति महोदय के संबोधन से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में 208 देशों में स्काउट के सदस्य मौजूद हैं, स्काउट और गाइड्स अपनी सेवाएं देते हैं। भारतवर्ष में 65 लाख से अधिक स्काउट और गाइड हैं। राजस्थान में 37,000 स्कूल और कॉलेजों में 12 लाख से अधिक स्काउट एंड गाइड हैं। तो उन्होंने पूरी सेवाएं संभाली। इसमें स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो स्काउट और गाइड कहलाते हैं, स्काउट बच्चे, गाइड लड़कियां। इसी तरीके से जब कॉलेज में चले जाते हैं तो जो बॉयज़ होते हैं वो रोवर्स कहलाते हैं और बालिकाएं होती हैं वो रेंजर्स कहलाती है। तो रोवर्स और रेंजर्स ने विशेष रूप से व्यवस्थाएं संभालने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरह से मिनी पुलिस मैनेजमेंट का काम करती है। तो बहुत सुंदर और व्यवस्थित तरीके से ये सारा कार्यक्रम हम सब ने देखा है और हमारा यहाँ पर आना बड़ा सार्थक हुआ। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। हमारे मित्र छाजू राम जी चौधरी हैं, वो पब्लिकेशन से जुड़े हैं। 6 किताबें उन्होंने स्काउट के ऊपर लिखी है, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ पर आने के बाद में मुझे मेरे मित्र हरिराम जी भीचर मिले जो स्टेट कमेटी में थे। उन्होंने पूरा विजिट करवाया, हमने सारी चीज़ें देखी, किस तरीके से फ्लैग लग रहे हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है। उसके बाद मैंने एक स्पेशल कैंप विजिट किया, स्वामी केशवानंद एजुकेशन ग्रुप लक्ष्मणगढ़ का जो कैंप था, उसमें उनके 4 ग्रुप थे। तो चारों ग्रुपों की जो व्यवस्थाएं थी उस कैंप की, वो व्यवस्थाओं को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। वहाँ के छात्रों से बात की, स्काउट से, तो उन्होंने जो सेवा का भाव हम सबको बताया वो बहुत काबिल तारीफ़ है। पूरे अरेंजमेंट, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे अन्य वॉलंटियर्स हों, सब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम को संभाला है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन का एक बहुत कुछ सीखने वाला ये कार्यक्रम हमारे लिए रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे भव्य दिव्य कार्यक्रम के साक्षी बने।